कि पत्थर से ही हो मांसपेशियां, लोहे सा भुजदंडव है, नस नस में हो जोश आग की, तभी जवानी पाती जाए। जिसके लिए लड़े, जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए 15 बरस लालू के शासन काल में लड़े, हाँ, जब इनका शासन आया, यूज एंड थ्रो वाली नीति जो हाँ हम इनका उपयोग करें और उनको कूड़ादानी में डाल दें। सिटिंग कैंडिडेट सच्चिदानंद राय का टिकट काटा गया, काहे कि वो भूमिहार थे। बिहार विधानसभा में अध्यक्ष को बेइज्जत किया गया, विजय सिन्हा जी को बेइज्जत किया गया, काहे कि वो भूमिहार थे। उनके जगह पर हम लोग ऐसा आदमी होता, हाँ, तो बाइज्जत मार्शल से माननीय सदन के नेता को मार्शल आउट करा देता, विधानसभा से बाहर करा देता। ये कहावत है, हर भैंसो खर खाए, बकरी पथार खाए। सबको सबकी रक्षा करने के लिए अवनीश कुमार था। जब सत्ता मिल गया हाथ में, तो अवनीश कुमार को सबसे बाहर दूध के मक्खी की तरह निकाल के बिक दिया। मेरा क्या अपराध था जो आप हमको 6 साल के लिए निलंबित कर दिया? चमचाई करके अपना खुशामद कर करके चलो भाई, मेरा किसी तरह तो मेरा स्वार्थ चल रहा है। तो साहब, हम लोगों का वो असूल नहीं है। हम अपना कर्म के आधार पर हम पद चाहते हैं। बड़का टिकी बढ़ा लेने से कोई हिंदू का नेता हो जाता है? ना होता है साहब। इंदर यादव, नित्यानंद राय बोचहा जाके कैंप किए थे, हाँ, कई वो वोट दिला दिए, जात के नाम पर नेता बनल है। पति मिश्र ने वो नेशनल मंच जो था, अटल जी का मंच था गांधी मैदान में, उस मंच से घोषणा की थी कि अगर अवनीश नहीं होता तो बिहार में ISI को कोई नहीं जानता। पुत्र हूँ तेरा ये भारत माँ, वीर भरत समवीर बनूंगा, मुंह खोल कर शेर बब्बर का एक एक कर दांत गिनूंगा, वंदे मातरम। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। विशेष मुलाकात में आज 5 बार के पूर्व विधायक, भाजपा के बड़े नेता रहे और बिहार के एक दिग्गज नेता जो अपने बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, श्री अवनीश कुमार सिंह। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, बिहारी कलेजा को बार बार स्वागत है। शुरुआत इससे करेंगे, बिहार में एक नए समीकरण पे बात चल रहा है, भूमिहार यादव समीकरण। चूँकि स्वर्ण जाति जो था, भूमिहार, उसमें खासकर ये माना जाता था कि वो भाजपा के साथ है, NDA के साथ है, लेकिन राजद अब दावा कर रही है कि हमने ज़मीन खिसका लिया, भूमिहारों को अपने साथ ला लिया, और बोचहा इसका ताज़ा उदाहरण है। आपको ये इस बात में कितना दम लगता है? देखिए, तेजस्वी जी भूमिहारों को सम्मान दिए, ये बात सही है कि लालू जी के रीजन में भूमिहार समाज हमेशा लड़ते रहा लालू जी के खिलाफ, लेकिन उस खाई को पाटने का काम तेजस्वी जी ने किया है। हाँ, ये सराहनीय कदम है। और सबसे बड़ी बात है कि हम जिसके लिए लड़े, जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए 15 बरस लालू के शासन काल में लड़े, हाँ, और जब इनका शासन आया, यूज एंड थ्रो वाली नीति जो हाँ हम इनका उपयोग करें और उनको कूड़ादानी में डाल दें, यही भारतीय जनता पार्टी भूमिहार समाज के साथ किया, जिसका नतीजा आज भारतीय जनता पार्टी भुगता है बोचहा में। आने वाले समय में अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती तो इनको और भुगतना होगा। अब देखिए, सिटिंग कैंडिडेट थे नित्यानंद राय, हाँ, सच्चिदानंद राय सिटिंग कैंडिडेट थे, उनका क्या कसूर था? इसी पे मेरा अगला सवाल भी था कि भूमिहारों की अनदेखी तो हो रही है, चूँकि सच्चिदानंद राय सिटिंग MLC, टिकट काट लिया गया, विधानसभा अध्यक्ष को बेइज्जत किया गया सदन में, वो चुप रहे, पता नहीं किस मजबूरी में चुप रहे, आप विशेष बता पाएंगे? देखिए, सिटिंग कैंडिडेट सच्चिदानंद राय का टिकट काटा गया, काहे कि वो भूमिहार थे। बिहार विधानसभा में अध्यक्ष को बेइज्जत किया गया, विजय सिन्हा जी को बेइज्जत किया गया, काहे कि वो भूमिहार थे। और समझिए कि भूमिहारों की जो दशा हो गई है भारतीय जनता पार्टी में, वो बद से बदतर हो गई है। हाँ, अगर ये लोग संज्ञान नहीं लिया तो आने वाला समय में बहुत खराब होगा। और
रही विजय सिन्हा तो सज्जन आदमी थे, विधानसभा अध्यक्ष सज्जन आदमी थे, वो अपने चुप रह गए, पार्टी के दबाव में चुप रह गए। अगर उनके जगह पर हम लोग ऐसा आदमी होता, हाँ, तो बाइज्जत मार्शल से माननीय सदन के नेता को मार्शल आउट करा देता, विधानसभा से बाहर करा देता। हाँ, ये स्वाभिमान का सवाल है ना, ये चरित्र का सवाल है। आज भारतीय जनता पार्टी में कोई चरित्र स्वाभिमान रह नहीं गया है। हमको याद है जब कर्पूरी जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और माननीय कैलाशपति मिश्रा जी वित्त मंत्री थे, जब कर्पूरी ठाकुर के शासनकाल में जब बिहार जलने लगा तो कैलाशपति मिश्रा ने बिना केंद्र से पूछे कर्पूरी ठाकुर के सरकार को गिरा दिया। वो चरित्र था। आज इस चरित्र का अभाव है। झूठ मूठ का लोग कहता है भाजपा में, जो हाँ हम चरित्र की पाठ पढ़ाते हैं, हम अनुशासन की पाठ पढ़ाते हैं, वो कहीं नहीं। ये कथनी और करनी में अंतर है। लालू काल में आप लड़े, भाजपा के लिए संघर्ष किए, लेकिन भाजपा ने आपको किनारा कर दिया, क्यों? अब देखिए, कहावत है हर बहसो खर खाए बकरी पथार खाए। हाँ, हमने क्या नहीं किया भाजपा के लिए, बहुत सितम सहा। विधानसभा में हमको याद है कि जब जसवंत सिन्हा जी को बेइज्जत करने के लिए, हाँ, सुशील मोदी बेइज्जत हुए, इसी जैसे लाल मुनि चौबे बेइज्जत हुए इसी विधानसभा में। हाँ, सबकी रक्षा करने के लिए अवनीश कुमार था। हाँ, और आज जब सत्ता मिल गया हाथ में तो अवनीश कुमार को सबसे बाहर दूध के मक्खी के तरह निकाल के बिक दिया। मेरा क्या अपराध था जो आप हमको 6 साल के लिए निलंबित कर दिया हमको, और मेरा निलंबन 6 साल के बाद वापस नहीं हुआ। हाँ, मैं दौड़ लगाया, मैं भूपेंद्र यादव से मिला, मैं नागेंद्र जी से मिला, मैं अध्यक्ष से मिला, सबसे मिला, नित्यानंद से भी मिला। हाँ, वो अध्यक्ष था उस समय, वर्तमान उस वही अध्यक्ष था, मिला, और वो स्वयं कहा कि आप लिख करके दे दीजिए, आपको तुरंत वापस हो जाएगा। हाँ, लेकिन मेरा नहीं वापस हुआ। लेकिन वापस किसका हुआ? जो छेड़खानी में 6 साल के लिए विधानसभा पार्टी उसको निलंबित किया था कि महिला विधायिका के साथ इसने छेड़खानी की है, इसको 6 साल के लिए निलंबित किया जाता है, लेकिन उसका आप तुरंत वापस कर लिए। हाँ, यही चरित्र होना चाहिए। भाजपा के लिए आपको निष्कासित किया गया था विधायक के तौर पे। जब आप विधायक थे तो कुछ कारणवश विधानसभा अध्यक्ष ने आपका सदस्यता रद्द किया। हाँ, सदस्यता विधानसभा अध्यक्ष मेरा रद्द हो गया था। वो तो कहिए कि पहले बहुत सुलझे हुए नेता लोग रहते थे भारतीय जनता पार्टी में। कैलाशपति मिश्रा थे, अश्विनी कुमार थे, पंडित ताराकांत झा जी थे, ऐसे दिग्गज लोग थे, ठाकुर बाबू थे, ऐसे दिग्गज लोग थे। आज तो चाहिए कि अगर भूमिहार के नाम पर हैं तो मरा हुआ आदमी जो गणेश परिक्रमा करे, चलो उसको रख दो, जो हमारा गुलामी करे उसको रख दो। हाँ, चमचाई करके अपना खुशामद करके चलो भाई, मेरा किसी तरह तो मेरा स्वार्थ चल रहा है। यही व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी में। गणेश परिक्रमा से याद आया, 5 बार आप विधायक रहे, एक बार भी मंत्री नहीं बनाया गया। कुछ लोग 1 बार विधायक बने, 2 बार विधायक बने, मंत्री बन गए, प्रदेश संगठन में अच्छा खासा पद दे दिया गया, ना आपको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी गई और ना ही मंत्री पद दिया गया। क्या यही कारण था कि आपने गणेश परिक्रमा नहीं किया? बिल्कुल, आपका कहना एकदम सही है। हम तो जानते हैं कि अपने ही मेरे समाज के एक नेता हैं, गणेश परिक्रमा करके एमएलसी बन गए। उस समय मंत्रिमंडल का जब गठन होना था तो सुषमा स्वराज जी आई थी। हाँ, लोग कहा कि मंत्री बनने के लिए सुषमा स्वराज जी का पैर पकड़ कर रोने लगा कि हम मंत्री न बनेंगे तो हम नहीं जिएंगे हम। तो साहब, हम लोगों का वो असूल नहीं है। हम अपना कर्म के आधार पर हम पद चाहते हैं। जानते हैं हमको भारतीय जनता पार्टी क्या किया कि बिहार विधानसभा में 0 आवर कमेटी का चेयरमैन बनाया।
शून्यकाल समिति और सबसे गया गुजरा कमेटी बिहार विधानसभा का, लेकिन मैंने जो काम कर दिया 0 आवर कमेटी में, वो आज भी बिहार विधानसभा में वो इतिहास है। वो देखे, अगर देखना हो तो मेरे काम, हम शून्यकाल के चेयरमैन थे और जो मैंने काम किया वो आज बिहार विधानसभा, वो इतिहास है। वो वैसा काम आज तक न कोई करेगा जो मैं काम किया। कुछ नेता पे बात कर लेते हैं नाम लेके। भूपेंद्र यादव हो गए, नित्यानंद राय हो गए, भूमिहार समाज के नेता सीपी ठाकुर, गिरिराज सिंह जैसे लोग हैं। तो कोई यादव समाज का वोट भाजपा को नहीं दिला पा रहा है, कोई भूमिहार समाज का वोट भाजपा को नहीं दिया जा रहा है, फिर भी आज पार्टी में बने हुए हैं, बड़े इज्जत के साथ बने हुए हैं। आप इसके पहले आए थे, आपको हम कहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो ताकत है कि बिहार में अकेले सरकार बना ले, वो ताकत है। लेकिन अभी गणेश परिक्रमा करने वाले लोग जो गणेश परिक्रमा करके आज पद पाए हुए हैं, हाँ, इन लोगों से बिहार का कल्याण नहीं होना है। आप बताए कि यहाँ सीपी ठाकुर जी, अरे कौन चीज़ के आप बिहार के नेता हैं? आप तब पट गए, समाज के लिए कुछ नहीं किया, अपने बेटा के लिए एक पद मांग के लेके चले आए। आप कहिएगा बिहार के नेता हैं? आज बड़का टिकी बढ़ा लेने से कोई हिंदू का नेता हो जाता है? ना होता है साहब जी। हाँ, बजरंग अदालत आपने लगाया, श्री राम अदालत आपने लगाया, झंडा तहस नहस कर दिया गया, ढाका में उठाया आपने, हिंदू का नेता कोई और हो जाता है। अब देखिए, हम तो पूछते हैं, बताए हिंदू के लिए क्या किया है? हाँ, कहीं क्या किया बिहार में हिंदुओं के लिए? कहाँ कौन सी लड़ाई लड़ी है? बड़का झोटा बढ़ा लेने से बड़का बड़ नेता ना हो जाता है आदमी। हाँ, सुविधा भोगी हो गया है, सब नेता ना है, सुविधा भोगी है। भाजपा को क्या करना चाहिए? चूँकि एक जो कोर वोटर है स्वर्ण समाज, वो तो खिसकते जा रहा है, इसको मान लेने में कोई दो मत नहीं है, तो क्या करना चाहिए? अब देखिए, भाजपा को क्या है, भाजपा अपना चिंतन करे जो हमको क्या करना चाहिए। हाँ, अपना चिंतन करे। हमारा कहने का मतलब है, आने वाला समय में अगर वो भाजपा नहीं जीतेगा तो और बहुत बड़ा मतलब भयंकर भाजपा भूल करने जा रहा है बिहार में। हाँ, और भूपेंद्र यादव, नित्यानंद राय बोचहा जाके कैंप किए थे। हाँ, कई गो वोट दिला दिए, जात के नाम पर नेता बनल है। हाँ, आज की दिन मुख्यमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं जो हम बिहार के मुख्यमंत्री हो जाए। अरे भाई, आपके ऐसा आदमी बिहार का मुख्यमंत्री हो जाएगा तो बिहार डूब जाएगा। भाजपा के लिए आपने पिछले बार भी इससे बात हुई थी, ISI का आपने खुलासा किया था, ढाका क्षेत्र में इंडो नेपाल बॉर्डर पर SSB का गठन हुआ। उस तरीके का आप काम नहीं हो पा रहा है, माहौल दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहा है इंडो नेपाल बॉर्डर का, इस पे क्या कहेंगे? अब देखिए, किसी को ताकत नहीं है जो इसके खिलाफ बोले। हाँ, ओ पशु तस्करी, जाली नोट, हाँ, स्मगलिंग के खिलाफ, ISI गतिविधि के खिलाफ, भटकल जैसा आतंकवादी रक्सौल बॉर्डर पर पकड़ाता है। अरे खुफिया रिपोर्ट है कि देश में कहीं भी कोई अपराध होता है तो वो आतंकवादी नेपाल के रास्ते इंडिया में घुसता है, भारत में घुसता है। तो हमारा ये जब रिपोर्ट है, किसी नेता में दम नहीं है बोलने का। हमको याद है कि एक बार अटल जी आए थे और चौधरी चरण सिंह जी आए थे पटना गांधी मैदान में। उस समय हम 94 में भाजपा का नेशनल एग्जीक्यूटिव का बैठक हुआ था मोरजा होटल में। तो उस समय ढाका का चर्चा हुआ था, नेपाल बॉर्डर का चर्चा हुआ था, स्वागत भाषण में कैलाशपति मिश्र का छपा था। हाँ, और कैलाशपति मिश्र ने वो नेशनल मंच जो था, अटल जी का मंच था गांधी मैदान में, उस मंच से घोषणा की थी कि अगर अवनीश नहीं होता तो बिहार में ISI को कोई नहीं जानता। चंपारण पे आ जाते हैं। चंपारण का स्थिति ये है कि हर दिन मर्डर हो रहा है। पताही में गैंगरेप हुआ, गैंगरेप के 3-4 महीने बाद गिरफ्तारी होता है और नेताओं में क्रेडिट लेने का होड़ आ जाता है कि हमने मांग उठाया तो गिरफ्तारी हो गई। तो 4 महीना से कहाँ थे ये नेता लोग? और ये जो मर्डर का सिलसिला हो रहा है, लगातार जनप्रतिनिधियों का भी हत्या हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, पुलिस तो खोजेगा शराब,
पुलिस तो खोज रहा है, ये सबसे मतलब नहीं है। पुलिस जाइए, आप पटना में जाइए, चाहे कहीं जाइए, अरे गाड़ी लगा के खड़ा है, जोन मोटरसाइकिल वाला आ रहा है उसको पकड़ करके पैसा ले रहा है, जे जीप वाला जा रहा है उसको पकड़ के पैसा ले रहा है, जे शराब वाला पकड़ा गया उसको पकड़ के ले रहा है पैसा। यहाँ तो बिहार में ऐसा ऐसा कानून बन गया है कि अपराध गौन हो गया, अपराध खत्म, मत बजाओ, अपराध से कोई मतलब नहीं है, तुम कितनों अपराध करो, पुलिस चुपचाप है, बुझता है कि इसमें तो हमको पैसा नहीं मिलना है। अगर हम गाड़ी लगा के रोड पर खड़ा हो गए, अब भर दिन खड़ा हो गए, अब 500 मोटरसाइकिल वाला से तहसील लिए 5500 रुपया, तो कितना हो गया। हाँ, तो वही हाल है। अब अपराध तो इतना बेतहाशा बढ़ गया है कि देहात से हो क्या, शहर क्या हो, कहीं अपराध कंट्रोल नहीं है। कैसे कंट्रोल होगा? बिहार सरकार तो यहाँ जितना मुख्य सचिव बनता है, चाहे पुलिस महानिदेशक बनता है, उस सबको तो एक्सटेंशन दे दे करके, रिटायर आदमी को एक्सटेंशन दे दे करके काम चला रहा है अपना। हाँ, तो इससे कैसे कल्याण होगा? बिहार का कल्याण नहीं होगा इससे। राजनीति से अलग हटकर जब भी हम आते हैं, चूँकि आप अनुभवी लोग हैं, बिहार के राजनीति को, देश की राजनीति को बड़ा करीब से देखे हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश होगा? देखिए, युवा शक्ति तो देश की महान शक्ति है, और युवा शक्ति पर ही मतलब ये टिका हुआ है, पूरा भारत का भविष्य टिका हुआ है। हाँ, युवा शक्ति अनुशासन, हाँ, अपनावे और देशभक्ति में अपना हृदय लगावे, यही युवा शक्ति से मेरा आग्रह है। और युवा शक्ति इतना बलशाली हो, हाँ, कि दिनकर जी ने लिखा है कि पत्थर से ही हो मांसपेशियाँ, लोहे सा भुजदंडव है, नस नस में हो जोश आग की, तभी जवानी पाती जाए। युवा शक्ति के लिए है कि पुत्र हूँ तेरा ए भारत माँ, वीर भरत समवीर बनूंगा, मुंह खोल कर शेर बब्बर का एक एक कर दांत गिनूंगा, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, धन्यवाद। तो मैंने जैसा शुरुआत में ही बताया, ये अवनीश कुमार सिंह थे, अपने बेबाकी के लिए और बड़ा सीधा और बड़ा कड़े अंदाज में अपना बात रखने के लिए जाने जाते हैं। और ये इस पूरे इंटरव्यू में आपको भी ये बात ज़रूर समझ में आ गई होगी। ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें, हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।